हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। आपको आज फिल करना है आर्टिकल ए, एन, द या फिर क्रॉस। इन चारों में से कौन कौन आएगा आपको उसके बारे में बताना है। फटाफट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखते जाइएगा, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा भाई। पहला क्वेश्चन भाई, ही हैज कम विदाउट डैश 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 अम्ब्रेला। वह आया है किसके बिना भाई? अम्ब्रेला के बिना। आपने क्या फिल करना है? या तो आर्टिकल ए, या फिर क्या भाई एन, या फिर क्या द, या फिर क्या क्रॉस। आप सभी को प्यारे बच्चों एक बात याद होगी, मैंने नाउन के अंदर भी ये बात बताई थी, आर्टिकल के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई। क्या वो बात थी? जरा ध्यान से देखेंगे। एक जो नाउन होती है, ये बहुत बार बता चुके हैं नाउन क्या होती है। एक होती है ये काउंटेबल और दूसरी होती है ये अनकाउंटेबल। देखो, जब अनकाउंटेबल नाउन होती है उससे पहले तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इन जनरल सेंस। काउंटेबल जो नाउन होगी, काउंटेबल नाउन आपकी दो तरह की होगी, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कहा ये क्या है, आपने कहा जी मार्कर। मैंने पूछा मार्कर, आपने नाम दिया तो इसका मतलब ये नाउन हो गई। मैंने पूछा ये कितने मार्कर, तो आपने कहा सर एक मार्कर। सपोज एक मार्कर और मेरे पास हो जाए, अब मेरे पास कितने मार्कर हो जाएंगे? दो मार्कर। तो आप कह देंगे सर दो मार्कर, यानी कि एक दो। जब आपने एक दो कहा इसका मतलब वो काउंटेबल हुआ। और काउंटेबल नाउन जो होती है, अगर वो सिर्फ एक की बात करेगा तो वो हो जाता है आपका सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा हो गए तो वो हो जाएगा प्लुरल। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ए या एन की बात करोगे, ए एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब क्या होता है? एक। और हमने कहा प्लुरल नाउन और हमने कहा सिंगुलर नाउन। आप मुझे बताओ, जब एन का मतलब एक है तो वो एक ही के साथ आएगा, मतलब वो आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर कभी नाउन हो जाए प्लुरल, तो प्लुरल नाउन से पहले कभी भी आप किसका यूज नहीं करोगे? ए या एन का यूज नहीं करोगे। यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर आपको कभी सेंटेंस के अंदर क्या नजर आ जाए भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो प्यारे बच्चों, क्या नजर आ जाए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको ये मान के चलना है कि उससे पहले या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। ये हो गई पहली बात, ठीक है भाई। सुमन जी, गुरु जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। मीकू फौजी जाट जी, हेलो हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अम्ब्रेला, छाता को तो हम गिन सकते हैं ना। अब कितने छाते हैं भाई? अम्ब्रेला कितने हैं? आप कहेंगे सर एक। कैसे पता चला भाई? अगर ये प्लुरल होता तो जनरली किसी नाउन में एस लगाकर हम क्या बना देते हैं? प्लुरल बना देते हैं। मोटी मोटी सी अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जनरली तो अम्ब्रेला एक है। अगर एक से ज्यादा होते तो ये अम्ब्रेलाज होता, लेकिन अब ये नहीं है तो इसका मतलब ये एक ही है। एक है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आप सभी को पता है, अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो इसका मतलब होगा कि उससे पहले या तो ए आएगा या एन। और यहाँ पे अम्ब्रेला में क्या आया हुआ है? ए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे यूज कर देंगे किसका? एन। तो जिन भी बच्चों का एन जवाब है उनका एकदम से बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। फटाफट शेयर कर दीजिएगा भाई इसको, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कई बच्चे ना ऐसे होंगे जो पहले से पढ़े हुए हैं। अभी देखो, मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने आर्टिकल की पहली वीडियोस देखी होंगी तो कंप्लीट सेशन लेके आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि इजी क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े से मीडियम लेवल भी करेंगे और थोड़े से हार्ड भी क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट में हार्ड करेंगे भाई। मिस जांगरा जी राम राम जी राम राम। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। भरना क्या है? या तो ए आएगा या एन आएगा या फिर द आएगा या फिर प्यारे बच्चों क्या आएगा? क्रॉस आएगा। इन चार में से कोई एक आएगा, आपको बताना है कि कौन आएगा। फटाफट बताइएगा भाई। थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिखाओ। नाइट में आपके लिए आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ये सारे के सारे हैं। इससे ज्यादा तो भाई साहब जो ऐप के अंदर कोर्स लेके आए ना, इससे ज्यादा बच्चों ने तो वो परचेज कर लिया है। शायद लगता है कि फ्री की चीजें पसंद नहीं आ रही आप लोगों को। चलो भाई फटाफट शेयर करो जरा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो डीजे जी, थैंक यू वेरी मच। शायद पहली बार आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बताओ भाई, फटाफट कमेंट बताओ जरा। गंगा, अभी जो गंगा है
यहां पर इस सेंटेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कौन है भाई, रिवर। अगर कभी क्या हो, नेम ऑफ रिवर हो, बोलो कौन हो भाई, नेम ऑफ रिवर। नदी के जो भी नाम होंगे, नदियों के नाम हो, नहर के नाम हो, सागर के नाम हो, महासागर यानी कि रिवर हो, कैनल हो, या फिर आपका सी हो, या फिर ओशन हो, जितने भी ये धारा प्रवाह जितनी भी आपकी ये बह रही है, इनसे पहले प्यारे बच्चों आप यूज करते हैं किसका, आर्टिकल द का। अब देखो समझने वाली बात क्या है वो समझना। तो ये तो नाम हो गया, नदी के नाम से पहले आपने क्या लगा दिया, द। अब देखो नदी तो यहां पे भी आ रही है। अब देखो ये ध्यान रखना आपको, मैंने आपको ये नहीं कहा कि नदी से पहले दे आएगा, मैंने कहा नदी के नाम से पहले दे आएगा। अब यहाँ पे नदी है, आप मुझे बताओ क्या आप नदी को गिन सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हरियाणा के अंदर कितनी नदियां बहती हैं? तो आप बता देंगे एक बहती है, दो या चार या पांच जो भी है, यानी कि आपने उसको गिन दिया तो वो हो गई काउंटेबल। अब यहाँ पे आप मुझे देखकर ये बताइएगा जो ये रिवर है ये सिंगुलर है या प्लुरल है? तो आप सिंपली कह देंगे सर ये सिंगुलर है। अगर ये प्लुरल होता तो जनरली इसमें कहीं ना कहीं कुछ एस लगा होता, यानी कि ये क्या हो गई भाई हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र होगा तो वहां पर आप यूज करेंगे ए या एन का। सेक्रेड में कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए मैंने यूज किया भाई ए। यस सर, मैं पहली बार आया हूं सर, आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। स्टाइल को छोड़ो भाई, क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। फ्रेंच डिफीटेड डैश 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 जर्मन्स, कि फ्रांसीसियों ने किसको हरा दिया भाई, जर्मन्स को हरा दिया। अब यहां पर समझो आप बात को, मैंने यहां पे लिखा इंग्लिश, बोलो क्या लिखा भाई, इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज का नाम है, किसका नाम है भाई, एक भाषा का नाम है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जो लैंग्वेज होती है, अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे तो आप सिंपली कह सकते हो जैसे फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है भाई। बट अगर आपको कहना हो उस देश के सारे देशवासी, जैसे इंग्लिश का मतलब तो क्या हो गया भाई, अंग्रेजी। अगर आपको यहां पे कहना हो सभी के सभी अंग्रेज लोग, तो आपको लगाना पड़ेगा इससे पहले क्या, आर्टिकल द। और द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा बच्चों क्या, अंग्रेज लोग। अरे बोलो क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग। ये सारे के सारे अंग्रेज लोगों की बात कर रहा है। अगर आपको सिर्फ एक ही अंग्रेज की बात करनी है तो आपको कहना पड़ेगा इंग्लिश मैन। अगर वो एक आदमी है तो इंग्लिश मैन, एक से ज्यादा है तो इंग्लिश एमियन मैन कहना पड़ेगा। औरत की बात आएगी तो इंग्लिश वुमन और इंग्लिश वीमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ये फ्रेंच, इस भाषा ने इस भाषा को तो नहीं हराया होगा, जाहिर सी बात है हम यही कहना चाह रहे होंगे कि भाई फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने किसको हरा दिया, जर्मन्स को हरा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे लगाएंगे द, और यहाँ पे भी बच्चों क्या लगा देंगे द, क्योंकि नेशनैलिटी बताने के लिए, किसको बताने के लिए, नेशनैलिटी को बताने के लिए प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। डीजी ने कहा सर क्या मैं आपसे ऑफलाइन मिल सकता हूं? बिल्कुल डीजी जी, आप हमसे ऑफलाइन मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दृष्टि क्लासेज हिसार के अंदर आप हमसे मिल सकते हैं। रेड स्क्वायर मार्केट में ये है भाई, नियर बीकानेर मिष्ठान भंडार, बिल्कुल मिल सकते हैं। एनआर ये हरियाणवी जी ने कहा हेलो सर, हेलो हेलो हितेश जी हेलो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन उसी के साथ में इसका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा भाई, देखते जाना। लो जी ध्यान से देखना। अच्छा, जो जिस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बनेगा ना उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो देख के आप अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। हाँ, मैं ये आपसे जरूर वादा करता हूं आगे आने वाला जो भी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है या फिर आपका एचएसएससी का कोई एग्जाम है या आगे चल के आप एस्टेट देंगे या फिर आप सीजीएल का कोई एग्जाम देंगे, अगर आप ये सेशंस देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट भाई, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखो ये जो लॉन्गेस्ट है आपने कभी ना कभी डिग्री पढ़ी होंगी, जैसे गुड ये पॉजिटिव डिग्री होता है, आपने कहा भाई बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, आपने कहा जी बेस्ट ये कौन सी डिग्री होगा भाई, ये होगा सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की बनती है। ठीक है मेरे भाई, अब आप यहां पे ध्यान से सुनना भाई। वैसे तो जनरली ये नियम होता है कि कोई भी एडजेक्टिव होता है उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा।
एडजेक्टिव से पहले क्या नहीं आता भाई, आर्टिकल नहीं आता, लेकिन उस एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो हम यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। अब कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? अगर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, बोलो भाई क्या कहा, अगर हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, आर्टिकल द का यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द। भारती जी ने कहा सही जवाब है सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, तो यहां पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल द। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई देखो, ये आदत पड़ी हुई है प्यारे बच्चों बोलने की। अब आप ये मत सोचना सर हम तो इतने बड़े हो गए, आप फिर भी बच्चे बोल रहे हो। देखो जो एक गुरु होता है ना, गुरु का मतलब क्या होता है, आप उसको एज से मत कंपेयर करो, आप उसको एज से कंपेयर मत करो। आप ये मानो कि आप स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो हमारे सामने तो आप बच्चे ही हुए ना इंग्लिश में, तो इसलिए हम बच्चे बोल देते हैं। कई बच्चे भड़क जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा बोलते हैं। सरकारी कर्मचारी बनो भाई, फिर तुम्हें इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं अभी बोलेंगे भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। देखो कुछ चीजें चलती है कोलोकेशन में, ये फिक्स होती हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं बाजीराव, तो आपके दिमाग में एकदम से इसके साथ में पेयर क्या बनेगा भाई, मस्तानी। जोधा कहूंगा तो उसके साथ में नाम बनेगा किसका, अकबर। समझ पा रहे हैं, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, राम सीता। ऐसे ही एक फिक्स यहां पर एक इनका कोलोकेशन बनता है, स्पीक द ट्रुथ। अरे बोलो क्या बनता है भाई, स्पीक द ट्रुथ। ये सभी बातें लिखते जाना भाई साथ साथ, स्पीक द ट्रुथ सही जवाब है जी, सभी का सही जवाब है। रितु जी, रितु बंसल जी हमारे साथ शायद पहली बार जुड़ी हैं। पंकज यादव जी ने भी द कहा, भारती जी ने भी कहा स्पीक द ट्रुथ। एक फ्रेज है, अच्छा नहीं सर, जब आप प्यारे बच्चे बोलते तो 16 साल वाली फीलिंग आती है। ले लो भाई फीलिंग ले लो, और बच भी क्या रहा है, फीलिंग फीलिंग बच रही है, लेते रहो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम वॉज डैश आई, रुस्तम वॉज, मैंने आंसर ही बता दिया, रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी। अब देखो पारसी तो कोई भी हो सकता है, पारसी को हम गिन भी सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना, वहां पे 4 हिंदू खड़े हैं, वहां पे 4 मुस्लिम खड़े हैं, तो हमने क्या कहा भाई, वहां पर 4 पारसी खड़े हैं, तो गिन दिया, तो ये काउंटेबल हो गया भाई। अब ये कितने पारसी की बात कर रहा है, कितने यंग पारसी हैं भाई, ये रुस्तम साहब खड़े हैं। और रुस्तम जी कितने हैं भाई, रुस्तम जी तो एक ही है। अब ये जो रुस्तम जी खड़े हैं ये एक ही है, तो इसका मतलब ये क्या हुई भाई, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई। इसका मतलब हम यहाँ पे यूज कर देंगे किसका, ए का, क्योंकि यंग में यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड आया। ये पहली वीडियो में मैंने बता दिया था भाई, अगर वोवेल साउंड आएगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए आएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट एक बार बता भी दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रिटर्न आफ्टर, वह वापस आ गई थी, कितनी देर में आ गई थी भाई, घंटा। आपको इस घंटे के बारे में तो पहली क्लास में बताया था भाई, HOUR, आर। ये जो आर है ना, तो ये आर जो है, ये आर क्या गिन सकते हो ना भाई, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी कि वो काउंटेबल में चला गया। आप मुझे बताओ ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो आप कह देंगे सर अगर ये प्लुरल होता तो कहीं ना कहीं इसमें जनरली एस लगा होता, एस नहीं लग रहा तो ये सिंगुलर ही होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी प्लुरल होगा उसमें एस लगेगा, मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है कि भाई कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लुरल होता है, कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे प्लुरल बनता है, तो नाउन के सेशन है, प्लेलिस्ट में जाना भाई, नाउन देखना, वहां पे डिटेल में बताया हुआ है। सर दृष्टि जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है। अभी हमारा पहला बैच आया था हरियाणा जीके का, अभी बहुत जल्द इंग्लिश का बैच आने वाला है, और उसके बाद बहुत जल्द एक मैथ्स का, रीजनिंग का बैच आने वाला है, और फिर एक बैच आने वाला है हमारा HSSC CT के लिए क्रैश कोर्स आने वाला है भाई ऐप के ऊपर। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये आवर क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आवर में किसका साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड, और अगर ये वोवेल साउंड है तो आप यहाँ पे यूज करोगे किसका भाई, ANN का। बोलो किसका यूज करोगे, ANN। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सुमन जी, भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह भाई वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सन साइंस ब्राइटली, सूर्य क्या होता है भाई, ब्राइटली चमकता है। अब देखो
जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं भाई? हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। वैसे तो इस संसार के अंदर सब कुछ ही तैर रहा है, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं लेकिन हम फ्लोट कर रहे हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं भाई? घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता। कुछ इस तरह से कि जब हम कार या ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन आगे चलती रहती है लेकिन हम नहीं चल पाते, हम वहीं पे रहते हैं। फिजिक्स का नियम लगता है भाई इसमें, ठीक है। तो अब ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, सूर्य हुआ, ठीक है, चंद्रमा हुआ, जितने भी ग्रह हुए, तारे हुए, इन ग्रह तारे उपग्रह जितने भी हुए, इन सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का। तो ये भी एक स्टार है भाई, इससे पहले हमने यूज किया किसका भाई? द। तो बिल्कुल सही जवाब है। आज मजा आ रहा है बच्चों, आज पढ़ाने में मजा आ रहा है। इसी टाइप के अगर आपको और सेशन चाहिए तो मैं लेता आऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर बार बार बता रहा हूं कि जिन बच्चों को हार्ड क्वेश्चन चाहिए कि सर ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो बिल्कुल झटक दे, हालांकि एग्जाम में कभी इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बट मन के सेटिस्फेक्शन के लिए भाई हार्ड क्वेश्चन चाहिए, तो आप जुड़े रहिएगा भाई। मैं हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगा भाई। लेकिन पहले क्या होता है ना, लगभग 90 या 95% जो हमारे ये बच्चे होते हैं ना, ये बेसिक बच्चे होते हैं, इनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं शुरू में ना छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। आगे चल के लेके आऊंगा भाई हार्ड क्वेश्चन भी। 9th क्वेश्चन देखो भाई, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। आप बस मुझे बताओ, सिटी, सिटी का मतलब शहर। अगर मैं आपसे ये पूछूं हिसार क्या है, तो आप कहेंगे सर हिसार एक सिटी है। सिरसा क्या है सर? एक सिटी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं हरियाणा के अंदर टोटल कितनी सिटीज है, अगर आप लोग एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो चलो एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो गया। पूरे हरियाणा के अंदर कितने सिटीज हैं, कितने शहर हैं, ठीक है, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, बताना भाई मुझे जरा। मीडियम से चाहिए, मीडियम से भी मिलेंगे, ये भी कर लो। तुम्हारे एचएसएससी में तो ऐसे ऐसे ही आते हैं। हाँ, थोड़ा सीजन लेवल का क्या होता है, वो एरर में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कल करा दूंगा भाई एरर वाले क्वेश्चन भी। हार्ड क्वेश्चन का बेटा भारती जी बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक एक क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा, चलो छोड़ो, मैं कल ही लेके आऊंगा। एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा, दमदार क्वेश्चन होगा, आप हिल जाओगे। छोटे भाई डीजी, आप एक बार मिल लेना मेरे से। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको मैं कुछ टिप्स आपको बता दूंगा भाई, आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो सिटी को हम गिन सकते हैं, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई। ये हो गया भाई इसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता नहीं, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो आएगा। अब होली में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैं यहाँ पे किसका यूज कर दूंगा भाई? ए। तो जिन बच्चों का ए जवाब है उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत इज इजी लैंग्वेज। देखो फिर से वही बात आ गई, भाषा। देखो अगर भाषा का नाम होगा, अगर लैंग्वेज का नाम होगा, उससे पहले तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे एक लैंग्वेज का नाम था, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन लैंग्वेज, लैंग्वेज को तो गिन सकते हो ना। आप किसी से पूछो भाई तुम्हें कितनी लैंग्वेज आती है, भाई मेरे को 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। 2 का मतलब क्या हुआ? वो काउंटेबल हो गया। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है जी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसे पता चला भाई? अगर ये प्लूरल होता तो जनरली इसमें ऐसा लगता, ठीक है, ये प्लूरल है नहीं तो इसका मतलब ये सिंगुलर ही है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? आर्टिकल आएगा। इजी में साउंड आया वोवेल का, ई का साउंड आया भाई वोवेल साउंड आया, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे भाई? एन का यूज करेंगे। प्यारे बच्चों समझ आ रहा होगा? फटाफट इसको शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। ये जितनी पापा की परिया देख रही है बच्चों, ये तो करो ना फटाफट। इंस्टा बहुत चलाती हो तुम लोग, वो आडे टेढ़े मुंह कर करके वहां पे पोस्ट डालती हो, ठीक है। नहीं भी डालती तो कर दो भाई फिर भी। सुरेश पुनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी, सही जवाब है, सभी का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इफ यू सी हर, यदि तुम उसको देखोगे या यदि वो तुम्हें मिलती है तो तुम क्या कर देना भाई? उसको मैसेज दे देना। चलो भाई ये गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रोहतास जी ने कहा गच टीच कर रहे हो जी। गच मतलब शानदार, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नाइट के टाइम पे नींद सी तो आने लगती है, तुम्हारे कमेंट्स देख के थोड़ी सी नींद खुल जाती है भाई। चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब बताया, ये है भाई, भारती जी आ जाओ जरा मैदान में, ठीक है भाई, ये हार्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, ये नॉर्मल बच्चों पे क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत ज्यादा आपने तैयारी कर रखी होगी तब आपको पता होगा। वैसे मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं इसका कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ले आएंगे, प्रैक्टिस सेट। भारती जी ने कहा ए, इफ यू सी हर गिव हर मैसेज। अब ध्यान से सुनना, इफ यू सी हर, मान लेते हैं ये तो है भाई यू,
बोलो कौन है? ये तो हो गया जी आपका यू। मान लेते हैं ये है भाई कालू। अरे बोलो कौन है? चलो इसको कालू मान लो। अब कालू सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है, किसको कह रहा है भाई? ये कह रहा है जी काली को। कालू किससे कह रहा है भाई? कालू कह रहा है जी काली से। अरे बोलो भाई, समझ पा रहे बात? कालू ने काली से कहा यदि तुम उससे मिलोगी, किससे मिलोगी? डिबली से मिलोगी या किसी से मिलोगी? यदि तुम उससे मिलोगी तो क्या कर देना भाई? उसको मैसेज दे देना। अब आप मुझे बताओ, इसने कहा यदि तुम उससे मिलोगी तो तुम उसको मैसेज दे देना। अब मुझे बताओ, इसने कोई मैसेज तो इसको बताया होगा, इसने कहा होगा भाई उसको कह देना कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, ठीक है, तो मेरा ये काम कर देना, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यानी कि इसने कुछ बातें तो इसको बताई होंगी। अब इसके पास वो बातें होंगी, अरे वो मैसेज होगा ना, वो बात होगी ना इसके पास, काली के पास। ये काली सामने वाली को जाके क्या बताएगी? इसको पहले कुछ बात का पता होगा, उसी बात को तो जाके बताएगी ना। तो इसके पास ये बात है। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज वो मैसेज है जो किसने दिया था भाई? उस आदमी ने दिया था। ये वो मैसेज है जो उस आदमी यानी कि इस कालू ने दिया था। और हमने आपको बताया था कोई भी चीज जो अंडरस्टूड होती है, जिसके बारे में आप पहले बात कर चुके हो, दोबारा आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। जो इस मैसेज की बात हो रही, पहले इन दोनों के बीच में इस मैसेज के बारे में बात होगी होगी ना, क्या मैसेज था, अब वापस से इस मैसेज का यूज हो रहा है। तो वापस से जब मैसेज का यूज होगा, यानी कि जो नाउन आपकी अंडरस्टूड होगी, ये मैंने आपको शुरू में बताया था भाई, जब मैंने आर्टिकल द पढ़ाया, अगर अंडरस्टूड होगा तो अंडरस्टूड नाउन के लिए आप यूज करते हैं किसका? द का। यहां पे ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। ये मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं आएगा। अगर मैं सिंपली कहता मेरे पास एक मैसेज है, तो मैं कह सकता था आई हैव अ मैसेज। बट जब मैंने किसी सामने वाले को कहा तीसरे पर्सन के लिए कि भाई उसको जाके ये वाला मैसेज दे देना, तो ये जो मैसेज हुआ ना, अब तो हमने इसको किया सिंगुलर की तरह यूज, लेकिन जब ये तीसरे पर्सन के पास जाएगा तब हमें पहले से पता होगा कि हम कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं। और जिस चीज के बारे में आप पहले से जानते हो उससे पहले आता है आर्टिकल द। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। सर एक वैसे पेपर है एसएससी का, प्लीज प्रैक्टिस सेट। कौन से एसएससी का पेपर है भाई? जरा एक बार ये भी बताओ आप, एमटीएस वगैरह का, किसका भाई? तुम्हारे लिए ना मेरे को ये लग रहा है कि एक दिन में ना कई कई सेशन लाने पड़ेंगे। जैसे एक सेशन से काम नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक सेशन तो वोकैब का लाना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस सेट लाना पड़ेगा, और एक लाना पड़ेगा ग्रामर का। ठीक है भाई, एक में प्रैक्टिस होती रहेगी, एक में जो प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट होंगे वो होते रहेंगे, और एक आपका वोकैब का लाना पड़ेगा। ठीक है, और शायद ग्रामर का भी, तो इनके 4 सेशन हो जाएंगे फिर तो आपके भाई, ये लाने पड़ेंगे। जल्दी करते हैं भाई इसके बारे में। सन राइजेज इन डैश, अभी अभी बताया था भाई, सन से पहले आप किसका यूज करोगे? द का। ईस्ट क्या एक डायरेक्शन का नेम है। अगर कोई भी डायरेक्शन होती है, दिशाओं के नाम से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, आई लिव इन डैश ईस्ट यूपी, उस डायरेक्शन के नाम के बाद किसी जगह का नाम आ जाए, तो उस जगह के नाम से पहले भाई, अगर जगह का नाम आ गया तो फिर उस डायरेक्शन जो भी नाम दे रखा होगा उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। फेज एक्स का, ठीक है जी, बिल्कुल इसके ऊपर बनाते हैं भाई क्वेश्चंस वगैरह। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डैश फुल टू से दैट, तुम मूर्ख हो। अब ये जो फूल है भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फूल में फे का साउंड आया। ये फूल वो वाला फूल नहीं है पुष्पा, फ्लावर समझे हैं क्या? फायर है, वो वाला फूल नहीं है, ये मूर्ख वाला फूल है भाई। तो यहाँ पे फूल में फे आया तो आप यहाँ पे किसका यूज कर देंगे भाई? ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई बताओ जरा, फटाफट बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो भाई, मैं देख रहा हूं आपके। एसएससी फेज एक्स का गोली ना दो जी, कौन सी गोली दी बताओ? एक तो होती है भाई पीक, पीक को बोलते हैं हम चोटी। जितनी भी ये पर्वत चोटी होती है, जितनी भी पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट हुआ, अरावली हुआ, या और भी जो भी पर्वत चोटियां होती है, पर्वत चोटी से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। सॉरी, अरावली तो आपकी क्या हो गई भाई? पर्वत श्रृंखला होगी, पर्वत चोटी की मैं बात कर रहा हूं।
कोई भी जो आपकी पर्वत चोटी होगी, यानी कि पीक जो होगी आपकी, उस पीक से पहले आप किसका यूज नहीं करोगे भाई? किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जितनी भी आपकी माउंटेन रेंज होंगी, यानी कि ये पर्वत श्रृंखलाएं होंगी जिसमें बहुत सारे पर्वत आएंगे, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी उन पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आप किसका यूज करेंगे भाई? आर्टिकल द का यूज करेंगे। आप मुझे बस ये बताओ, हिमालय जो है ये एक पर्वत है, एक चोटी है, या ये फिर एक पर्वत श्रृंखला है? तो आप सभी कहेंगे सर ये एक पर्वत श्रृंखला है। अगर ये पर्वत श्रृंखला है तो इससे पहले हम यूज करेंगे किसका भाई? द का। अगर ये एक पर्वत चोटी होता तो हम इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब ये एक दिशा का नाम हो गया, डायरेक्शन का नाम हो गया, और डायरेक्शन के नाम से पहले आप यूज करते हैं आर्टिकल द। आज तो बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, आपके कमेंट भी हम देख पा रहे हैं। रिंकू राठी जी ने कहा गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू इन क्लास। बहुत बहुत बाहें दिल खोल कर आपका स्वागत है रिंकू जी हमारे पास। रिंकू जी ने दादा कहा, बिल्कुल सही जवाब है। ये कार्तिक शर्मा जी ने कहा दादा, सही जवाब। हार्दिक जी का सही जवाब, रितु बंसल जी का सही जवाब, भारती जी का भी सही जवाब है, और सुरेश जी का भी सही जवाब है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को शुभकामनाएं आपके फ्यूचर, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और एक दिन जरूर कामयाब हों। और जिस दिन प्यारे बच्चों आप कामयाब होंगे, अगर हमारी तरफ से आपको 1% भी फायदा मिला तो प्लीज एक बार बताना जरूर कि सर आपकी वो पढ़ाई हुई चीज हमें वहां पे मिली थी, आज हमारा इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। और प्यारे बच्चों, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा आपका, ठीक है, डेफिनेटली होगा। सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का नहीं होता जो ईमानदारी से मेहनत नहीं करता है। बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी मेहनत करते हैं महीना 2-4 महीने और फिर कहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हम तो, हमारा तो सर सिलेक्शन नहीं हुआ। चीज़ें टाइम लेती हैं, समय लेती हैं, आप लगातार कंटिन्यूस मेहनत करते जाएं। टारगेट एग्जाम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिंस वर्मा जी हेलो सर, हेलो। सौरभ जी ने कहा गुड इवनिंग, शायद सौरभ जी भी नए हैं, प्रिंस जी भी नए हैं, टारगेट एग्जाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम आएंगे आपसे मिलने, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है भाई, बिल्कुल आप लोग आना, मिठाइयाँ हम ही खिलाएंगे आप लोगों को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज। एक तो ये ध्यान रखना भाई, जितने भी आपके रिलीजन होंगे, जो भी वैसे हिंदू को हम धर्म नहीं मानते, बट हिंदूज में भी ध्यान रखना भाई आप, जीएस में तो शायद इसको नहीं मानते, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मानते भाई। जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं ना, इन सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे भाई? आर्टिकल द का यूज करेंगे। अच्छा, महाभारत किसका नाम है भाई? महाभारत जो है ये है एक रिलीजियस बुक, यानी कि जो भी धार्मिक पुस्तक होगी, जो भी पवित्र ग्रंथ होगा, चाहे वो हमारा कुरान है, चाहे हमारी बाइबल है, चाहे हमारी गीता है, महाभारत है, जितने भी ये पवित्र पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें हैं, इनसे पहले आप किसका यूज करोगे भाई? आर्टिकल द का। बोलो प्यारे बच्चों, किसका यूज करोगे? आर्टिकल द का यूज करोगे। अच्छा जी, बुक तो देखो कोई भी हो सकती है, बुक को तो गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं भाई? ए का। आज तो बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर अब दृष्टि क्लासेस सेंटर कहाँ है? पहले मैंने वहाँ कोचिंग ली थी, जहाँ पहले था छोटे भाई वहीं पे है, रिंकू भाई वहीं पे है, अभी भी वहीं पे है। आपके ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट हो प्रिंस जी, स्वागत है आपका प्रिंस जी। द और ए, द ए द ए दा, जिनका द ए द है उनका जवाब बिल्कुल सही है। कार्तिक जी का, रिंकू जी का, भारती जी का जवाब बिल्कुल सही है। चलो भाई, कल हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन लाएंगे भाई, एरर के क्वेश्चन लेके आऊंगा कल मैं। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, आप ऐसे ही लाइव जुड़े रहे तो बच्चों देखो, फिर तो एक मोटिवेशन हमें मिलता है, जैसे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है ना, तो ऐसे टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, उसका भी मन करता है कि वो और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आए भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड। यार सीधी सीधी अभी बात बताई थी, हाईएस्ट, हाई 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 की कंपैरेटिव डिग्री होगी हायर, और सुपरलेटिव क्या होगी भाई? हाईएस्ट, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अभी अभी आपको बताया था, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसका यूज कर लो भाई? आर्टिकल द का। अच्छा जी, एक फिक्स फ्रेज होती है इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी द आ गया। अब ये देखो, ये जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे खाली एवरेस्ट लिखा हुआ है, इससे पहले क्या आएगा बस ये बता दो आप। ये अभी अभी मैंने पीछे बताया था 1-2 क्वेश्चन पहले आपको, बताओ भाई फटाफट बताओ।
बोलो मेरे प्यारे बच्चों, द ए द। सौरभ जी ने कहा द आएगा शुरू में। सौरभ जी दो बार आपने जवाब अच्छा, सुरेश जी का जवाब आया कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा जी। द ए द। सुमन जी ने कहा क्रॉस द क्रॉस द। देखो यहाँ पे तो द आ ही गया प्यारे बच्चों। अभी भी तो बताया था, जो पर्वत चोटी होगी, माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत है, एक चोटी है, पर्वत चोटी है। और पर्वत चोटी से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्वत श्रृंखला होगी उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। आशा करता हूं ये बात समझ पा रहे होंगे। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो समझ जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी। लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीट्स। लॉयन यानी कि शेर। शेर क्या है भाई? जितने भी ये बीस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? जितने भी हमारे बीस्ट होते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे शायद एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये बीस्ट होता है भाई हमारा, यानी कि जितने भी हमारे मांसाहारी होते हैं, हमारे मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं, तो इनका राजा होता है। अब आप पहले तो ये बताओ, राजा को तो गिन सकते हो ना? एक राजा, दो राजा, तीन राजा गिन सकते हो भाई। अगर ये किंग्स होता तो प्लुरल होता। अभी किंग है तो यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो ए आएगा। अब शेर का यूज किसके लिए हुआ? किसी एक शेर की बात करो या सभी शेरों की? जिस सभी शेर की बात कर रहे हो। और मैंने कहा था किसी भी एनिमल का यूज अगर आप होल क्लास के लिए करते हो तो उसके लिए कौन आता है भाई? आर्टिकल द। हाँ, अगर द ऑप्शन में ना हो, ये तो हम भर रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन आ रहे, द ऑप्शन में ना हो तो आप ए भी लगा सकते हो। द ऑप्शन में ना हो तो आप ए भी लगा सकते हो। एन तो छोटे भाई नहीं आएगा ना? कौन बता रहा है ये एन? शायद पीछे का बता रहे होंगे। जिसका यहाँ पे भाई ए दिया हुआ है ना उसका भी सही है। ए और ए जिसका जवाब है ना, ए ए ये भी सही है। और अगर कोई द और ए कर रहा है ये भी सही है। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन में होना तो आप यहाँ पे भाई होल क्लास के लिए, एनिमल के लिए द को ही प्रायोरिटी देंगे भाई। एक तो आपके सामने रखी हो चीनी, एक रखी हो जलेबी, एक रखी हो काजू कतली, तो भाई साहब प्रायोरिटी किसको दोगे? तो आप कह देंगे सर काजू कतली को ही प्रायोरिटी देंगे भाई। तो उसी तरह से भाई द को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज, यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को इसका भी जवाब नहीं आता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई बिल्कुल फिक्स है। जैसे वहां पे था ना स्पीक द ट्रूथ, ऐसे ही एक फिक्स होता है। ये भी एक फ्रेज होती है भाई, क्या? टेल ए लाई। तो उसने क्या किया भाई? उसने एक झूठ बोला, तो सी टोल्ड अ लाई। ये बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉवेल यू गेव मी इज आउट ऑफ डैश प्रिंट। हार्ड क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे अपने आप को ये मानते हो ना कि हम 30 मार्क आए जी, हमें हार्ड क्वेश्चन दो, आ जाओ भाई साहब मैदान में। हार्ड क्वेश्चन है भाई, बताओ जरा फटाफट जवाब बताओ। गजब क्वेश्चन है जी। रितु जी, सुमन जी, भारती जी, कार्ति जी, सुरेश जी, सही जवाब आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुम फटाफट देखो, फटाफट 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 देखो, फटाफट देखो, देखो 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 और जवाब दो। द और द बताया रिंकू जी ने, हार्दिक जी ने बताया द और द। और बताओ भाई। जो भी नई चीज आपको लगे ना तो एक नोटबुक लेके रखना, साथ में पेन रखना, फटाफट अपने नोट करते रहना भाई। आओ भाई, कहाँ गए वो हार्ड क्वेश्चन वाले बच्चे? फटाफट आओ और शेयर करते रहो भाई, दबा के शेयर करते रहो, दबा के शेयर करते रहो भाई। जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होंगी अच्छे से अच्छी भाई, लगातार आएंगे आपके साथ। द और क्रॉस, अच्छा भारती जी ने द और क्रॉस बताया भाई, और रितु जी ने द और क्रॉस बताया भाई। देख लेते हैं किस किस का जवाब सही है। द और ए बताया, 21 में बताया भाई द और ए। ठीक है जी, और देखते हैं भाई। अब देखो भाई, वैसे तो ये होती है एक फिक्स फ्रेज, आउट ऑफ प्रिंट। आउट ऑफ प्रिंट फिक्स होती है, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हमेशा क्या होगा भाई? आउट ऑफ प्रिंट होता है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है। अब ये जो नॉवेल है, नॉवेल जो तुमने मुझे दिया था, क्या है भाई? वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, मान लेते हैं ये तो हूं जी मैं, ध्यान से सुनना, ये तो कौन है भाई? हालांकि मैं ऐसा हूं नहीं भाई,
लेकिन मान लो भाई ये तो हूं मैं, और भाई ये हो तुम। जब मैं ऐसा बनूं तो तुम भी ऐसे ही बनोगे भाई। ये मान लो भाई ये हो आप, ठीक है, ये हो तुम। अब तुमने क्या कहा, तुमने मुझसे कहा ये लो भाई ये नोवेल ले लो और इस नोवेल को पढ़ के देखना, बहुत अच्छा नोवेल है। आपने मुझे ये नोवेल दे दिया, नोवेल आपने मुझे दे दिया और आपने कहा कि जी इसको पढ़ लेना। मैं इसको ले गया घर पे, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ने वाला था तो मैंने देखा कि ये तो आउट ऑफ प्रिंट है। फिर मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की, क्या बात की, नोवेल जो आपने मुझे दिया था। जब मैंने ये बात कही नोवेल जो आपने मुझे दिया था, मैं भी जानता हूं मैं कौन से नोवेल के बारे में बात कर रहा हूं, आप भी जानते हैं आप कौन से नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये नोवेल है ना, ये एक अंडरस्टूड नाउन है, और अंडरस्टूड नाउन जो भी होगी ना उससे पहले आप यूज करेंगे किसका भाई, आर्टिकल द का। अंडरस्टूड नाउन के लिए आप यूज करेंगे आर्टिकल द का। हाँ, अगर सिंपली आप इसको यूज करते यह एक नॉवेल है, तो फिर तो आप कह ही देते भाई दिस इज अ नॉवेल, दिस इज अ नॉवेल। आशा करता हूं ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। द आना चाहिए सर, आपने आपको हैंडसम बना दिया। ओ भाई यो कहाँ से हैंडसम दिख रहा है तुम्हें, इससे ज्यादा तो हैंडसम ऐसे लगता हूँ, ठीक है। ये कहाँ से हैंडसम दिख रहा था, वो इतना तो बेकार सा बनाया था बेचारे को, ठीक है भाई। तो ये अंडरस्टूड भी था, बिल्कुल सही बात है भाई सर, अपने आप को, अच्छा ये तो हो गया था, द आना चाहिए, राइट सर, ठीक है भाई। आशा करता हूँ ये समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट देखो भाई, सी इज बेटर सिंगर देन डांसर। लो जी हार्ड क्वेश्चन आ गया जी, हार्ड क्वेश्चन। ये हार्ड क्वेश्चन की जो दुआई देते हैं ना, हे भगवान हार्ड क्वेश्चन दे दो हमें, हे भगवान हार्ड क्वेश्चन दे दो हमें। ये लो जी हार्ड क्वेश्चन आ गया जी आपका, करो जी करो, आओ। कहाँ चले गए, जल्दी जल्दी आओ भाई। सी इज बेटर सिंगर देन डांसर। बेटर से पहले क्या आएगा, डांसर से पहले क्या आएगा, जरा बताना भाई फटाफट। आओ भाई आओ, चलो इधर देखो। सी इज डैश गुड, सी इज डैश बेटर देन हर सिस्टर। वो अपनी बहन से क्या है भाई, अच्छी है। आप यहां पर देखेंगे, मैं कमेंट देख लेता हूं, द और क्रॉस बताया भाई, ठीक है। फर्स्ट में द बताया, द और क्रॉस बताया भाई। चलो देख लेंगे प्यारे बच्चों, देख लेंगे भाई, देख लेंगे, आपकी बात भी मान लेंगे। एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता ही देता हूं इसमें, इसके साथ से जुड़ता हुआ ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं अच्छा सा भाई। देखो सुनो, शी इज गुड, ये गुड कौन है भाई, आप कहेंगे सी। सी वैसे होता है एक प्रोनाउन, और ये जो वर्ड आया ना गुड, ये एक प्रोनाउन के लिए आया। नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। बोलो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। हरियाणा में बोल देते हैं भाई एडजेक्टिव। शी इज ए गुड बताया भाई, किसने बताया है, रिंकू जी क्या काम कर रहे हो भाई। सी इज द बेटर देन हर सिस्टर, वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। भारती जी ने कहा ए और ए। चलो जी हार्ड क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं भाई। अब ये गुड क्या है, एडजेक्टिव। जनरली एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब ये इस गुड की ही कंपैरेटिव डिग्री बनाई क्या भाई, बेटर, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है। और हमने अभी भी तो कहा एडजेक्टिव से पहले क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। शुरू में वैसे मैंने समझाई थी ये बातें। अब मान लो ये क्वेश्चन हो जाए ऐसा, शी इज डैश गुड गर्ल। अगर कभी ऐसा हो कि एडजेक्टिव के बाद में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद में कौन आ जाए भाई, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो बच्चों फिर आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। गुड में साउंड आया भाई कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड आया तो यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा भाई, ए का। क्योंकि देखो ए आ ई ये वोवेल साउंड आते हैं तो एन का यूज करते हैं, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा तो ए का। ये बात समझ में आ गई। अगर एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, तो उससे पहले आप किसका यूज करोगे भाई, फिर ए का। अगर सिंपली वो एडजेक्टिव होगा तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो ये बेटर तो कौन है भाई, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन दे दिया भाई, सिंगर। सिंगर को तो गिन सकते हो ना, एक सिंगर, दो सिंगर, तीन सिंगर, तो ये सिंगुलर नाउन है। अगर कभी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका भाई, ए या एन का। तो ये बेटर में बै का साउंड आया जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे क्या आएगा, ए।
उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं जिसने बेटर से पहले द लगाया। प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी द नहीं लगता। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता। एक नियम है, एक नहीं दो नियम है जहां पर द लगता है, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मली बता देता हूं अगर आपको याद आ जाए। एक तो अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू आए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले करोगे आर्टिकल द का यूज। वो तो ऑफ द टू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे। एक होता है जब लगातार बढ़ोतरी हो, लगातार गिरावट हो। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना ज्यादा ऊपर हम जाएंगे उतनी ज्यादा हमें ठंड लगेगी। लगातार बढ़ोतरी या लगातार गिरावट हो तो कंपैरेटिव डिग्री का दोनों साइड में यूज होता है, और उससे पहले आता है द। ये मैं करा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, डिलीट मत करो भाई। रमन जी शायद पहली बार जुड़े हैं। रमन जी ऑफ द टू, बिल्कुल सही बात है। ऑफ द टू आ जाए मैं अभी करा दूंगा भाई। ये वाली बात समझ में आ गई भाई आपके? ये तो आ गई आपके। अब सुनो जरा, मैंने आपसे कहा जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अभी अभी जैसे यहाँ पे क्या, द का तो मतलब ही नहीं है भाई, द तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। लेकिन फिर भी अगर सेंटेंस में आपको नजर आ जाए ऑफ द टू, लो इसका एग्जाम्पल ही बना देता हूं। गुलगुली इज डैश, और यहां पे कर दिया भाई मैंने क्या, बेटर। तो अगर कभी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप यूज करोगे किसका भाई, आर्टिकल द का। एक तो ये नियम है। या फिर लगातार बढ़ोतरी हो रही हो। लगातार बढ़ोतरी का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा भाई द हायर वी गो, यानी कि जितना ऊपर हम जाते जाते हैं, द कूलर वी फील, उतनी ज्यादा हमें क्या लगने लगती है, ठंड लगने लगती है। जितना ज्यादा इंसान को मिलता है उससे ज्यादा की वो इच्छा रखता है। द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, यानी कि यहां पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, और उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। ये दो नियम है भाई। अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन है तो एडजेक्टिव ही। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो आप किसका यूज करोगे भाई, ए का। अब कई बच्चों ने जवाब दिए थे भाई, ठीक है, वो देखो, शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आप कंपैरिजन कर रहे हो किसका, बोलो भाई किसका कर रहे हो? यहां पे आप कंपैरिजन कर रहे हो किसका भाई, जरा फटाफट बताना। बेटर कौन है, शी। डांसर भी कौन है, शी। अगर ये दोनों एक ही है भाई, मान लीजिए जो सिंगर है ना, ये सिंगर भी सी है, और ये डांसर भी कौन है भाई, ये डांसर भी सी है। अगर सिंगर और डांसर दोनों एक ही हैं तो आर्टिकल तो केवल पहले से पहले आएगा। ऐसी बात मैंने कई बार आपको बता रखी है, ऑनलाइन भी बता रखी है। अगर दोनों चीजें किसी एक ही व्यक्ति के लिए यूज होती है तो आर्टिकल केवल पहले से पहले आता है, बाद वाले से पहले नहीं आता। तो हमें पता था भाई बेटर सिंगर भी है या डांसर भी है, तो आर्टिकल केवल यहीं पे आएगा, शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात समझ पा रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, फटाफट लिखो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। राम राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लो भाई जरा, सेम ही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यानी कि आपको ये देखना है, मान लेते हैं मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, आपको याद आ जाएगा अगर मेरे साथ आपने कभी पहले क्लास ली हो, प्रिंसिपल एंड डैश टीचर। अब अगर आप अलग अलग देखो, आप अलग अलग देखो तो प्रिंसिपल अलग हुआ, टीचर अलग हुआ, लेकिन सेंटेंस में हमें ये कैसे पता चले कि ये दोनों एक हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? अगर ये दोनों एक हैं तो केवल आर्टिकल आएगा यहाँ पे भाई, केवल आर्टिकल कहाँ आएगा, शुरू में। अगर ये दोनों एक है, अगर प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, तो यहाँ पे भी दे आएगा। अगर दोनों तरफ आर्टिकल आया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि दोनों अलग अलग है, एक प्रिंसिपल है एक टीचर है। बट अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा कि अगर आप यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब होगा एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। अब सेंटेंस में कैसे पता चलेगा आपको? अब भाई कहीं ना कहीं ये सेंटेंस का कौन है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी आती होगी। मान लीजिए यहाँ पे इज दे रखा हो तो इज तो सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि हमारा सब्जेक्ट भी क्या हुआ होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये दोनों एक ही हुए होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस।
अब मान के चलो कि यहाँ पे इज ना हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो आर। आर का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसका मतलब प्रिंसिपल अलग होगा, टीचर अलग होगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, आर्टिकल आ जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको फिल करना है, जरा फटाफट बता दो भाई। सेक्रेटरी एंड ट्रेजर हमें कैसे पता चले दोनों एक हैं या अलग अलग? तो यहाँ पे देखो भाई, ये कौन दिया हुआ है, वोज। अब वोज हमारा क्या है भाई, सिंगुलर। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब ये दोनों एक ही होंगे। और जब दोनों एक होते हैं तो आर्टिकल कहाँ आता है, केवल पहले वाले से पहले। इसका मतलब द और क्रॉस। आप सभी का जवाब गलत है, सिर्फ ऋतुजू का और भारती जी का जवाब सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर देयर। अब की बार तो समझ ही गए होंगे भाई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर, यानी कि प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल वर्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रेटरी अलग होगा और ये ट्रेजर अलग होगा। तो सेक्रेटरी भाई यहाँ पे भी द आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, द आ जाएगा। आशा करता हूँ ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ भाई क्या आना चाहिए भाई। आपको कहना है एक काला और एक सफेद घोड़ा मेरा है। अगर आपने उसको एक की सेंस में कहना है भाई, एक काला और एक सफेद घोड़ा मेरा है, एक की सेंस में कहना है तो एक करोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर घोड़े की बात कर रहे हो कि भाई घोड़ा या घोड़े, काला और सफेद जो घोड़े हैं, काले और सफेद जो घोड़े हैं वो मेरे हैं, तो वहां पे कैसे करोगे भाई। ये इज दे रखा है क्या भाई, सिंगुलर वर्ब। अगर ये सिंगुलर वर्ब है या तो आप यहाँ पे कर दो क्या भाई, द, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो इसका मतलब एक ही घोड़ा है। ध्यान से देखो, लो मैं घोड़ा ही बना देता हूँ, ध्यान से समझना भाई। अब बनेगा नहीं फिर तुम्हें मेरी ड्राइंग समझ में नहीं आएगी भाई। ये लो भाई, ये घोड़ा ये रहा, ये अफ्रीकन घोड़ा है भाई, विदेशी घोड़ा है भाई। पता नहीं कैसे बन गया भाई, ये तो चलो जैसा भी बन गया भाई। ये रहा भाई घोड़ा। ये कैसा घोड़ा है, ये देखो काला भी है और नीला भी है। मान ले चलो मैं व्हाइट की जगह ब्लू कर देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा भाई। ये ब्लैक और ब्लू जो घोड़ा है वो मेरा है। तो कितने घोड़े हैं, एक ही घोड़ा है। देखो ब्लैक भी है ब्लू भी है, एक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस। अगर मान लेते हैं ये दो अलग अलग घोड़े होते, एक काला घोड़ा होता एक ब्लू घोड़ा होता, तो वो प्लूरल हो जाता। तब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आता भाई, आर आ जाता। आर आ जाता तो मैं यहाँ पे भी आर्टिकल लगा देता, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा देता। अब ये तो द का मतलब तो क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर घोड़े की बात कर रहा है। अगर आपको ये कहना हो एक काला और सफेद घोड़ा, घोड़ा तो एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी भाई। बिना पूंछ वाला है जी, अरे रुको, वह है भाई, पूंछ तो है बच्चों। ये ना थोड़ा सा ऐसे वो दीवार है, दीवार के साइड में खड़ा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रही। आ जाएगी, लो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये लो आ गई भाई अबराज जी। ठीक है, लो मैं इसने घोड़ा ही बना देता हूँ भाई। लो भाई ये रहा घोड़ा। घोड़ा तो क्या, ये तो ऊंट बन गया शायद भाई। कोई बात नहीं, घोड़ा ही मान लो इसने भाई। लो ठीक है, देखो कितना बढ़िया घोड़ा है। आप मेरे हिसाब से बात समझ पा रहे होंगे भाई। ठीक है, काफी लंबा सेशन हो गया भाई आज का। बलेती है, हाँ विलायती है भाई, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चंस आज हमने देखे। कल और अच्छे अच्छे हम एरर के क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों। मिलेंगे आप सभी से हम कल। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। घास की क्या जरूरत है रिंकू जी, घास तो घोड़ा खा गया, घास थी पहले यहाँ पे, फिर घोड़ा खा गया, घोड़ा खा गया तो घास खत्म हो गई।